सुबह की सुनहरी किरणें नदी के शांत पानी पर चमक रही थीं। नदी की धारा में एक छोटी सी टोकरी धीरे धीरे बह रही थी। उस टोकरी में एक दिव्य बालक था जो आगे चलकर महान दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नदी किनारे एक सारथी और उसकी पत्नी ने उस टोकरी को देखा। ये बच्चा भगवान का वरदान है, आज से ये हमारा पुत्र होगा। समय बीता और कर्ण समय बीतता गया और वो बालक एक महान धनुर्धर बन गया। जब उसने अपने धनुष से अपनी शक्ति दिखाई तो पूरी सभा उसकी प्रतिभा देखकर चकित रह गई। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी वीरता नहीं देखी, उन्होंने केवल उसका जन्म देखा और उसका अपमान करते हुए कहा, तुम तो केवल एक सूत पुत्र हो। तभी सभा में एक आवाज गूंजी, शांत शांत। राजकुमार दुर्योधन आगे बढ़े। उन्होंने कर्ण की आंखों में छिपी वीरता को पहचान लिया और सबके सामने घोषणा कर दी, आज से कर्ण अंग देश का राजा है। उस दिन से शुरू हुई एक ऐसी दोस्ती जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। महान ऋषि परशुराम के आश्रम में कर्ण ने कठोर साधना की। दिन रात अभ्यास, तपती धूप और अथक परिश्रम, इन सब के बाद कर्ण दुनिया के महान योद्धाओं में गिने जाने लगे। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण कर्ण के पास आया। हे कर्ण, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल दान में चाहिए। ये जानते हुए भी कि कवच और कुंडल के बिना वो युद्ध में कमजोर हो जाएगा, कर्ण ने बिना एक पल सोचे अपने शरीर से स्वर्ण कवच और कुंडल काटकर दान में दे दिए। उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। यही कारण है कि आज भी दुनिया उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से याद करती है। कर्ण तुरंत समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, वो स्वयं देवताओं के राजा इंद्र थे। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से पहले एक माँ भारी दिल लेकर कर्ण से मिलने आई। कर्ण, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कर्ण, तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र हो। तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। माता, जब पूरी दुनिया मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित करती थी, तब आप कहाँ थे? पुत्र, युद्ध में अपने भाइयों पर बाण मत चलाना, मुझे ये वचन दे दो। माता, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूँ, मैं आपके 4 पुत्रों पर कभी बाण नहीं चलाऊंगा। मैं केवल अर्जुन से ही युद्ध करूंगा। माता, युद्ध के बाद भी आपके पास 5 पुत्र रहेंगे, या तो अर्जुन जीवित रहेगा या फिर कर्ण। ये सुनकर कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जानती थीं आज मेरा पुत्र फिर एक बार त्याग कर रहा है, और इसी त्याग ने दान। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और वचन निभाने में होती है। आगे जानने के लिए नेक्स्ट भाग में देखिए। स्टे ट्यून्ड।